अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपने देख ही लिया ना कि मैंने बनाया है शॉर्मा और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका टेस्ट नो डाउट बाजार जैसा बिल्कुल भी नहीं है उससे कई गुना बेटर है, बेस्टेस्ट है, बिकॉज़ ये घर में बना होता है। हमें पता होता है कि हमने इसमें कौन सी चीज़ फ्रेश और कितनी क्वांटिटी में ऐड की है। तो आइए चलते हैं और इसकी रेसिपी की तरफ। तो ये पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बताई है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। और यहाँ पर हैं जी शॉर्मा सॉसेस, इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको फुल डिटेल में इसकी रेसिपी बताऊँगी। हर किसी का अपना मेथड होता है। आपके घर में जो चीज़ अवेलेबल है उसको उठाइए। अगर आपका शॉर्मा बनाने का दिल कर रहा है तो जस्ट सिंपल आप सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर से भी अपना चिकन का टिक्का रेडी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि ये चीज़ हो वो चीज़ हो, जो चीज़ घर में अवेलेबल है आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम चिकन को करते हैं मैरिनेट। यहाँ पर मैंने नियर अबाउट 250 ग्राम चिकन लिया है और इसको मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट का ऐड किया है, छोटी सी टीस्पून के साथ। और यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, यहाँ इस जगह पर आप रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून लिए है मैंने इसमें टर्मरिक एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। उसके साथ ही इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है एंड 1 टेबल स्पून हॉट सॉस यूज़ की है, रेड चिली हॉट सॉस एंड यहाँ पर है सोया सॉस 1 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून ऑयल। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। तो चिकन को हाथ की हेल्प से लेते हुए या स्पून से, जिस चीज़ से आपका दिल करे आप इसको मिक्स कीजिए। और यहाँ पर मैंने पिंच फूड कलर ऐड किया, जो कि मुझसे ज़्यादा ही ऐड हो गया, तो आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि पिंच फूड कलर इनफ हो जाता है। तो ये देखेंगे कितना इनफ हुआ, मैंने बहुत डाल दिया था, नो प्रॉब्लम। जब तक हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखते हैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, सब चीज़ आप कितना टाइम के लिए मैरिनेशन देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। और उसके साथ ही मैं वेट क्या करती, तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ साथ उसकी जो है ना गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए चॉपिंग कर लेते हैं, स्लाइसेस जुलिट कट जो भी आपका दिल करे आप कट कीजिए। तो ये किचन का एक मेरा बहुत ही मेन गैजेट है, आप इसको देखिए और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो प्लीज़ ख्याल कीजिएगा कि वेज होल्डर से ही आपने चॉप करने हैं, अदरवाइज़ जो है ना आपकी फिंगर चॉप हो जाएगी, जो कि आपको मेरी इसी ही वीडियो में अगले पार्ट में शो हो जाएगा कि मैंने सनीप्लास्ट यूज़ की हुई थी, बिकॉज़ मेरी फिंगर का थोड़ा सा टुकड़ा इसके साथ चला गया था। तो फील कीजिए कि अगर हम केयर कर लें तो बात की पेन से हम बच सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से कटिंग हो गई है। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं सब वेजिटेबल को कट कर लूँगी जो मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन जो था उसमें ऑलरेडी ऑयल भी ऐड किया हुआ था, हर एक चीज़ को ऐड कर लिया था जो कि रिक्वायर्ड थी। तो मैंने बस इसको हल्की आंच पर जो है ना स्टीम देकर पकने के लिए छोड़ दिया है। इसका अपने ही जो नमी होगी उससे चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। और याद रखिए जैसे ही हम चिकन को मैरिनेट करते हैं ना
तो ऑलरेडी स्पाइसेस के थ्रू वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता है पकने के लिए। तो चिकन रेडी हो जाएगा 5 मिनट तक। तब तक के लिए जो मैंने वेजेस कट की हैं, इसमें मैंने क्यूकम्बर लिया है एंड शिमला ली है एंड गाजर लिए हैं। तो इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर से। एंड इसमें थोड़ा सा जो है विनेगर ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो विनेगर ऐड मत करें और लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इट्स टोटली अप टू यू। इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि फीकापन ना लगे। और साथ में ही मैंने माय मोस्ट फेवरेट आइसबर्ग लिए हुए हैं। और आपको मैं फिर बाद में भी बताती चलूँ कि जो आपके घर में अवेलेबल हो उस चीज़ को आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने पिटा ब्रेड एंड 3 टाइप्स की सॉसेस हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक के थ्रू सेंड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है ये पिटा ब्रेड और अब करते हैं असेंबलिंग। तो असेंबलिंग भी अप टू यू, आप जैसे करें, पहले रेड सॉस यूज़ करें, येलो करें या वाइट करें, इट्स टोटली अप टू यू एंड इट्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट असेंबलिंग करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट सॉस यूज़ की है, उसके बाद ही मैं रेड सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है रेड चिकन तो आप चिकन में जो है वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसमें येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते रह जाया कीजिए ताकि आपकी फैमिली, आपकी चिल्ड्रंस जो हैं वो अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय करें और उनमें भी इस चीज़ को खाने की थोड़ी सी तमन्ना हो कि हम भी इस चीज़ को लें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ों को बहुत प्रेफर करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि घर में बनाएं, घर में बना के दें। तो यहाँ पर मैंने असेंबलिंग की है, कुछ वेजेस यूज़ की हैं। अगर आप बिल्कुल चिकन एंड क्यूकम्बर एंड अनियन, टोमेटोज़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसकी टॉपिंग में, असेंबलिंग में। जो चीज़ आपकी फेवरेट हो उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ऊपर से दोबारा से मैंने इस पर येलो सॉस ऐड की और मैं इसको रैप कर रही हूँ। रैप कर लेना है इसी ही ब्रेड पे। ये देखें, कोई टूथपिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार अच्छे से इस पर सॉसेस लगा देते हैं ना तो ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्टनेस के साथ साथ इसमें थोड़ी सी गम टाइप भी हो जाती है कि ये चिपक सकती है आसानी से। तो अब मैं इसको रैप कर रही हूँ बटर पेपर से, पार्चमेंट पेपर से। दोबारा से जब हम इसको असेंबलिंग करते हैं ना, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। आप चाहें तो इसको हाफ मिनट के लिए अवन में दोबारा से रीहीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो शवारमा है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे कि आप मेरी सभी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सेम एज इट इज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपीज़ जो आप कमेंट में मेंशन करेंगे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं खुद ट्राई करूँ, उसका टेस्ट अगर बेटर होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, सब स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप इंजॉय कीजिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।